पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। और पाठ के अंत में आप देख सकते हैं जहाँ पर पाठ आपका समाप्त हो जाता है उस पर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो आपने वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण देना है यहाँ पर। उत्तर में लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कानून का शासन, ठीक है, और पॉइंट बना के लिखें, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ये तो आप भी जानते हैं बच्चों। और दूसरा पॉइंट लिखें, कानून जाति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। तीसरा पॉइंट लिखें, किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात के नियमों का उल्लंघन है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे कानून का शासन, और हेडिंग डाल के इन 3 पॉइंटों को लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था, इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर जो है कारण बताएंगे आप, उत्तर में लिखेंगे 2 कारण 2 कारण लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दें। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमानी तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ लिया था। और दूसरा लिखेंगे, ब्रिटिश भारत में कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये 2 कारण हो गए आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बच्चों महिला संगठनों की भूमिका, और फिर पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतें और विचार सुने। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, महिला संगठनों ने जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, महिला संगठनों ने विचार किया, यहाँ पर जो है विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की। चौथा पॉइंट लिखेंगे, घरेलू हिंसा से निपटने के लिए 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय अस्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, 2005 में संसद के सामने नया कानून पेश किया गया, विधेयक पेश किया गया, और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न शुरू होता है बच्चों, अपने शब्दों में लिखिए इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य। देख रहे हैं आप 44, 45 यानी कि 44 और 45 से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हों। तो देखा आपने, ये था आपका प्रश्न, काफ़ी लंबा चौड़ा है बच्चों। चलिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में लिखेंगे आप, पॉइंट बना के लिखें, ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे, यह कानून का शासन नहीं था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया, यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीयों और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। और चौथा पॉइंट होगा, राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें जो अपनी नोटबुक में नोट करें और उन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपको परीक्षा में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब